हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद। कैसे हैं आप लोग? चल रही है बढ़िया पढ़ाई? प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है ना? क्लास 10th की संस्कृत की कैसी चल रही है? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। आपके प्रिपरेशन को धार देने के लिए हम आ गए हैं सूची पर्यावरणम हमारे पहले चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को लेकर के। मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में, वो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संधि समास के क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं। प्रश्न निर्माण के भी कई सारे क्वेश्चंस हमें इसी से मिल जाएंगे, 80 to 90% क्वेश्चंस। तो काफ़ी ध्यान से इस लेक्चर को देखना है, नोट करते हुए चलना है, जिससे आपको रिवीजन में आसानी मिले, इधर उधर भटकना ना पड़े आंसर्स के लिए। तो बिना किसी देरी के करें शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है, एक शब्द में हमें आंसर देना है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहां जीवन कैसा हो गया है? दुर्वहम, कठिन हो गया है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, अनिशम दिन रात महानगरों में क्या चलता है? क्या चलता है? कालाय सचक्रम, लोहे का चक्र। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, बुरी चीजों का मिलावट किन चीजों में हो गया है? क्या चीजें प्रदूषित हो गई हैं? वैसे तो सभी चीजें प्रदूषित हैं, लेकिन हमारे चैप्टर के हिसाब से भक्ष्यम, खाद्य पदार्थ। अहम कस्मय जीवनम कामये, हम किसके लिए जीवन की कामना करते हैं? मानवाय, मनुष्यों के लिए। केशाम माला रमणीया, किनकी माला मनमोहक है, सुंदर है। हरित तरुणाम ललित लता नाम च, हरे भरे वृक्षों और ललित लताओं की माला रमणीया, सुंदर है। पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरानि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में हमें पूरे वाक्य बना करके देने हैं। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि क्यों प्रकृति की शरण की इच्छा करते हैं? कवि सुजीवनार्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि सुजीवनार्थम, अपने अच्छे जीवन के लिए प्रकृति की शरण की इच्छा करते हैं। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है? महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तया धावन्ति, अस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, महानगरों में वाहनों की अनंत कतारें दौड़ती हैं, इस कारण से महानगरों में चलना भी कठिन हो गया है, काफी भीड़ भाड़ हो गई है। अस्माकम पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या चीजें दूषित हैं? अस्माकम पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर, वो, जलम पानी, भक्ष्यम खाद्य पदार्थ, हमारे भोजन, धरातलम च, और हमारा धरातल, हमारी पृथ्वी भी दूषितम अस्ति, दूषित हो गई है। अगला है, कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कभी कहाँ घूमने की इच्छा करते हैं? कभी एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कभी एकांत वन में घूमने की इच्छा करते हैं। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए? स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में घूमना चाहिए, जहां अगल बगल में पेड़ हो, हरियाली हो, चिड़िए चहक रहे हो, अगल बगल में नदियां हो, स्वच्छ साफ जल हो, हवाएं हो, स्वच्छ खाने के लिए मिले, ऐसे पर्यावरण में घूमना चाहिए। अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है? अंतिम पद्यांश से कवि मानवाय शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की मानव के लिए, मनुष्यों के लिए शांति प्रिय जीवन की कामना है, मानव के लिए अच्छे जीवन की कामना कर रहे हैं कवि हरिदत्त शर्मा जी। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया? संधि संधि विच्छेदम कृत, संधि या फिर संधि विच्छेद करना है। प्रकृति जोर एव प्रकृति रेव, विसर्ग से पहले कोई अ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण है, और एव में विसर्ग के बाद भी कोई स्वर वर्ण है, इसीलिए विसर्ग र में बदल गया, इसीलिए प्रकृति जोर एव प्रकृति रेव। स्यात जोर न जोर एव,
स्यान्नैव। त के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण न है तो त अपने वर्ग के पंचम वर्ण यानी कि त, थ, द, ध, न में बदल जाएगा। तो स्यात् जोड़ न जोड़ एव स्यान्नैव। ही जोड़ अनंतः, यह अनंतः यहाँ स्वर संधि लगा है जो आपके सिलेबस में नहीं है। बहि जोड़ अंतः जोड़ जगति, बहिरंतर जगति। विसर्ग के पहले अ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण, उसके बाद फिर से स्वर वर्ण, तो ये विसर्ग र में, सिमिलरली ये विसर्ग भी र में बदल जाएगा। अस्मात् जोड़ नगरात्, अस्मान नगरात्। किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पंचम वर्ण, तो पहला वर्ग अपने पंचम वर्ण में। सम जोड़ चरणम, संचरणम। धूमम जोड़ मुंचति, धूमम मुंचति। क्लियर हो गया ये भी। अगला है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे जो अव्यय दिए गए हैं ये सारे, इनकी सहायता लेकर के हमें इन खाली स्थानों को भरना है। भृशम अत्यधिक, यत्र जहां, तत्र वहां, अत्र यहां, अपि भी, एव ही, सदा हमेशा, बहिः बाहर। इदानीं वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति। अब अभी वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर घूमना भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृति आराधना। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। सदा समयस्य सदुपयोग करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समये बहिर्गमनम एव उचितम भवति। भूकंप के समय में बाहर जाना ही उचित होता है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जहाँ हरियाली वहीं शुद्ध पर्यावरण। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। नीचे दिए गए पदों का हमें पर्याय पद लिखना है, समानार्थी पद लिखना है। सल्लीलम जलम पानी, आम्रम रसालम आम, वनम कांतारम जंगल, शरीरम तनुः शरीर, कुटिलम वक्रम टेढ़ा, पाषाणः प्रस्तरः पथरीली। अगला है हमारे पास अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों के विलोम पद, विपरीतार्थक पद हमें पाठ से चुन करके लिखने हैं। सुकरम सरल, दुर्वहम कठिन, दूषितम दूषित प्रदूषित, शुचि स्वच्छ शुद्ध, गृह्णन्ति लेना कोई चीज समेटना, वितरन्ति बांटना कोई चीज देना, निर्मलम स्वच्छ साफ, समलम दूषित प्रदूषित मलयुक्त गंदगी युक्त, दानवाय दानव के लिए, मानवाय मानव के लिए, शांतः जिसका कोई अंत हो, जो खत्म हो जाए, अनंतः जो हमेशा चलता रहे, अनंत। उदाहरणम उपसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पाठ से चुन करके समस्त पद और समास का नाम लिखिए। यहाँ विग्रह किए हुए शब्द दिए हैं, यहाँ हमें समस्त पद समास करके लिखना है और कौन सा समास लगा है उसका नाम यहाँ लिखना है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, मलेन सहितम, मल के साथ, समलम मलयुक्त गंदगी युक्त, कौन सा समास, अव्ययी भाव। हरिता च ये तरवह तेषाम, हरे भरे हैं जो पेड़ उनका। हरित तरुणाम कौन सा समास, कर्मधारय। ललिता च या लता ताशाम, ललित हैं जो, सुंदर हैं जो लताएं, ताशाम उनका, ललित लता नाम कौन सा समास, कर्मधारय। नवा मालिका नई मंजरियां, नवमालिका कौन सा समास, कर्मधारय। घृत सुख संदेश येन तम, जिसके द्वारा सुख संदेश धारण किया जाता है, तम उनको, घृत सुख संदेशम। बहुव्रीहि समास, कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम काजल की तरह मैला। कर्मधारय समास, दुर्दांतः दशनः, भयंकर दांतों से, दुर्दांत दशनः कर्मधारय समास। इसके बाद है अंतिम प्रश्न, रेखांकित पदमागृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत।
रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं। सतसकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह मैला धुआं छोड़ती हैं। कैसा धुआं छोड़ती है? सतसकटियानम कीदृशम धूमम मुंचती, सतसकटियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां कैसा धुआं छोड़ती हैं। उद्याने बगीचे में पक्षीनाम कलरवम, पक्षियों का कलरव चेतः प्रसादयति, चेतना प्रदान करता है। तो किन का कलरव? उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, किन का कलरव चेतना प्रदान करता है। पाषाणी सभ्यताम लता तरु गुलमा प्रस्तर तले पिष्टा संति, पाषाणी सभ्यता में लताएं, पेड़ तथा झाड़ियां पत्थरों के नीचे पिस गई हैं। तो कौन पिस गई हैं? पाषाणी सभ्यताम के प्रस्तर तले पिष्टा संति, पाषाणी सभ्यता में कौन पत्थरों के नीचे पिस गई है। महानगरेषु, महानगरों में वाहना नाम अनंता पंक्तया धावंती, वाहनों की अनंत कतारें दौड़ती हैं। तो कहाँ दौड़ती हैं? कुत्र वाहना नाम अनंता पंक्तया धावंती। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में ही, प्रकृति में ही, प्राकृतिक जीवन में ही वास्तविक सुख है। तो किसके सानिध्य में, किसकी शरण में? कस्याः, कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, किसके सानिध्य में वास्तविक सुख मिलता है। तो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हो गया इस चैप्टर का, सूचि पर्यावरणम का कंप्लीट। ये चैप्टर फुली फिनिश हो गया। आप इस वीडियो लेक्चर को, वो जो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, उसको देखने के बाद एक बार खुद से अपने बुक को रीडिंग दे लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन ये था। कुछ डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें, जुड़े रहें क्रिस्टल क्लियर के साथ। नमो नमः।